दोस्तों, आज हनुमान जयंती पे हम आपको हनुमान जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हनुमान जी की एक बहुत ही रोचक कहानी है जो आपको सुनाना चाह रही हूँ। ध्यान से सुने। कहा जाता है जहाँ जहाँ भी रामलीला होता है हनुमान जी वहाँ मौजूद होते हैं और किसी न किसी भेष में वहाँ बैठकर राम जी की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब हनुमान जी को मालूम पड़ा कि नीचे श्री समर्थ गुरु रामदास जी जैसे महान वक्ता, महान कवि, राम भक्त, तपस्वी नीचे श्री राम कथा करने जा रहे हैं, तो हनुमान जी ने भी सोचा क्यों न भेष बदलकर श्री गुरु का राम कथा सुना जाए। जब गुरु रामदास जी कथा शुरू किए तो हनुमान जी भी भेष बदलकर भक्तों की टोली में बैठ गए कथा सुनने। कथा शुरू हुआ जिसमें यज्ञ हुआ, रानियों को प्रसाद मिला, राम जन्म हुआ, राम जी का बाल लीला हुआ। थोड़े बड़े हुए तो शिक्षा ग्रहण को गए। शिक्षा ग्रहण के बाद विवाह हुआ, वनवास हुआ। हनुमान जी सुने, हंसे, रोए, लेकिन प्रसन्न आया माँ सीता का अशोक वाटिका में हनुमान मिलन का। तो समर्थ गुरु श्री रामदास जी ने वर्णन किया कि बड़े बड़े वृक्षों के नीचे माँ सीता बैठी हुई थी। यह प्रसन्न आते ही हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके उस समय का आनंद लेने लगे जब वो घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस समय के वो खुद साक्षी थे। वो जो रामदास जी बोल रहे थे और जो उन्होंने स्वयं देखे थे, वो आंखें बंद करके मिलाने लगे कि रामदास जी सही कह रहे हैं या नहीं। रामदास जी ने कहा बहुत सुंदर वायु चल रही थी। हनुमान जी ने सोचा बिल्कुल चल रही थी। बड़े बड़े पैर थे, उन्होंने सोचा बिल्कुल बड़े बड़े पैर थे। रामदास जी ने आगे कहा माता बलबल वस्त्र में भी ऐसी लग रही थी जैसे कोई हीरे का वस्त्र पहन रखी हो। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। बड़ी बड़ी भीम काया राक्षसी वहाँ पहरा दे रही थी। हनुमान जी ने सोचा ऐसा ही था बिल्कुल। फिर रामदास जी ने कहा कि माँ सीता जहाँ बैठी थी अशोक वाटिका में, वहाँ सुंदर सुंदर सफ़ेद फूल खिल रहे थे। यहाँ हनुमान जी का कल्पना से कहानी अलग हो गई। हनुमान जी ने सोचा एक सेकेंड, यहाँ तो लाल लाल फूल थे, ये सफ़ेद फूल कहाँ से आ गया? सफ़ेद तो एक भी नहीं था। तो ऐसा सोचकर हनुमान जी ने आंखें खोली और कहा गुरुजी आप गलत बोल रहे हैं, सफ़ेद नहीं लाल फूल था। बोलकर वो बैठ गए। फिर रामदास जी ने कहा जहाँ माँ बैठी थी वहाँ सफ़ेद सफ़ेद फूल खिले थे। हनुमान जी ने कहा गलत, लाल फूल था। रामदास जी ने फिर कहा सफ़ेद फूल था। इस समय हनुमान जी को गुस्सा आया और वो अपने असली रूप में आ गए और खड़े होकर कहा गुरुजी आप गलत बोल रहे हैं, सफ़ेद नहीं लाल फूल था। रामदास जी बोले अरे ये कौन बहरूपिया है जो हनुमान जी के भेष में अपने आप को हनुमान जी समझ रहा है और कथा को बार बार बीच बीच में रोक रहा है। बाहर निकालो इसे। हम तो मनुष्य हैं, हर समय भगवान को जपते रहते हैं, लेकिन जब भगवान प्रत्यक्ष आ जाते हैं तो इन आँखों से हम भगवान को भी नहीं पहचानते। इतने बड़े गुरु रामदास जी ने हनुमान जी को नहीं पहचाना और हनुमान जी को वहाँ से बाहर कर दिया। हनुमान जी बहुत दुखी हुए। वो सीधा राम जी के पास गए और माँ सीता और राम जी से कहा भगवान धरती पे बहुत बड़ा पाप हो रहा है, रामायण को गलत बताई जा रही है। राम जी ने और सीता जी ने पूछा क्या हुआ हनुमान? हनुमान जी ने कहा अशोक वाटिका का प्रसंग है जहाँ सीता माँ बैठी हैं, वहाँ पर तो चारों तरफ लाल लाल फूल थे। फिर रामदास जी क्यों कह रहे हैं सफ़ेद फूल है? गलत प्रसंग बताकर क्यों राम कथा को गलत साबित कर रहे हैं? तो सीता जी ने कहा अरे हनुमान तुझे ध्यान नहीं होगा, सफ़ेद ही था। राम जी ने भी कहा सीते कह रही है तो सफ़ेद ही होगा, तुझे ध्यान नहीं है। हनुमान जी अपने प्रभु राम और सीता जी की बात सुनकर बहुत विचलित हुए। फिर से याद करने की कोशिश की जो मेरे प्रभु कह रहे हैं क्या वो सही है? बहुत ध्यान करने के बाद भी उन्हें अपने मन मस्तिष्क में कहीं भी अशोक वाटिका में माँ सीता के आजू बाजू सफ़ेद फूल नहीं दिख रहे थे। सभी जगह लाल लाल ही फूल दिख रहे थे। वो बहुत उदास हुए, एकदम रोने लगे। सोचे कि मेरे प्रभु भी गुरु रामदास जी के बात को ही हाँ कह रहे हैं। इस बात की शिकायत लेकर हनुमान जी अंजनी माँ के पास गए और रोते हुए सारी बात बताई और बोले कि आप बताइए माँ, मैं किससे पूछने जाऊँ जब माँ सीता ही मेरी बात को ना कर रही हैं। तो अंजनी माँ ने हनुमान जी को पहले तो खाना खिलाया, फिर प्यार से बोली देख हनुमान, न तो तुम गलत हो और न माँ सीता और तेरे प्रभु गलत बोल रहे हैं और ना रामदास जी गलत बोल रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा यह क्या कह रही हैं माँ आप, सब सही कैसे हो सकते हैं? तो माँ ने कहा नज़रिया बेटा, नज़रिया, दृष्टिकोण, हर चीज़ को देखने का अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। हर इंसान या हर देव
अपनी आँखों से, अपनी समझ से, अपने चीज़ को अपनी नज़रिया से देखते हैं। कोई भी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण होता है। एक ही चीज़ को देखने का अपना सबका अलग नज़रिया होता है। जैसे वहाँ पर एक ही फूल श्री रामदास जी को सफ़ेद दिखा, तुम्हारे प्रभु सीताराम को भी सफ़ेद दिखा और तुम्हें लाल दिखाई दिया, क्योंकि तुम उस समय गुस्से में थे। उस समय हर चीज़ तुम्हें लाल दिखाई दे रहा था, क्योंकि गुस्से में तुम्हारी आंखों में खून उतर गया था, इसलिए तुम्हें हर चीज़ लाल दिख रहा था। इसलिए गलती किसी की नहीं है। रामदास जी कथा सही कह रहे हैं, कोई गलत संदेश नहीं जा रहा है। तू चिंता मत कर। माँ की बात सुनकर हनुमान जी को शांति मिली। फिर वो अपने प्रभु सिया राम जी से माफ़ी मांगने गए, क्योंकि वो अपने प्रभु को गलत समझने की गलती की थी। तब सीता माँ कहती हैं, मैं जानती हूँ ये प्रभु राम की लीला थी, हनुमान द्वारा दुनिया को ज्ञान देने के लिए और दुनिया के सामने दृष्टिकोण का मतलब समझाने के लिए। तभी राम जी मंद मंद मुस्कुराते हैं और हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठ जाते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय।